वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े रिलीजन्स, धर्म जो होते हैं सबसे बड़े कौन कौन से हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 रिलीजन कौन कौन से सबसे बड़े हैं। इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री और मुस्लिम योद्धाओं का इतिहास फुल डिटेल में पढ़ना है तो आप ये किताबें जरूर खरीदें। सभी किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। इस दुनिया में तकरीबन 8 अरब इंसान रहते हैं और तकरीबन 85% इंसान किसी न किसी धर्म या पंथ से जुड़े हुए हैं। आज पूरी दुनिया में तकरीबन 4000 धर्म पाए जाते हैं, जिनमें से आज हम 10 मेजर रिलीजन के बारे में कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आपने पहले नहीं सुना होगा। नंबर 10, पारसी धर्म। दोस्तों, पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इस धर्म की शुरुआत लगभग 2500 साल पहले जोराष्ट्र नामी एक संत ने ईरान में की थी। पारसी लोग आग और सूरज की पूजा करते हैं। पारसी लोग अपने खुदा को अहूरा मजदा कहते हैं। इनकी धार्मिक किताबें दसातीर और अवेस्ता मानी जाती हैं। आपको हैरानी होगी कि पारसी लोग अपने मरने वालों के शरीर को ना तो दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं, बल्कि चील, कौवों और गिद्धों के आगे डाल देते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 से 2 लाख ही पारसी रहते हैं, जिनमें भी 70% भारत में रहते हैं। नंबर 9, शिंटोइज्म। दोस्तों, शिंटो धर्म जापान का मुख्य रिलीजन है। ये एक ऐसा धर्म है जिसमें नेचर की पूजा की जाती है, यानी कि सूरज, चांद, पेड़ पौधे, पहाड़ सब की पूजा की जाती है। शिंटो धर्म के मानने वाले लोग अपने खुदा को कामी कहकर पुकारते हैं। माना जाता है कि इस धर्म की शुरुआत आज से तकरीबन 2 से 2500 साल पहले जापान में ही हुई थी और आज पूरी दुनिया में इस धर्म के मानने वालों की तादाद 40 से 50 लाख मानी जाती है। 50 लाख। नंबर 8, जैन धर्म। जैन तो मेरा दोस्त। माना जाता है कि जैन धर्म की शुरुआत आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में हुई थी। जैन धर्म में 24 गुरु गुजरे हैं, जिनमें सबसे पहले गुरु थे ऋषभनाथ। इन्हीं ने जैन धर्म की स्थापना की थी। गुरु ऋषभनाथ ने वेदों का इनकार किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैन धर्म के मानने वाले लोग किसी भी खुदा या ईश्वर को नहीं मानते, यानी ये लोग एथियस्ट यानी नास्तिक होते हैं। जैन धर्म के लोग सिर्फ अपने 24 गुरुओं के बताए तरीकों पर अपना जीवन जीते हैं। जैन धर्म में 2 ग्रुप्स हैं। पहला श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। दूसरा दिगंबर, जो पूरी जिंदगी नंगे रहते हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 50 से 60 लाख लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं। नंबर 7, जुडाइज्म यानी यहूदी धर्म। दोस्तों, हजारों सालों पहले हजरत इब्राहिम नाम के पैगंबर गुजरे हैं, जिनके एक बेटे थे हजरत याकूब। हजरत याकूब के बेटे यहूदा की जो नस्ल निकली उसे आज हम यहूदी कहते हैं। यहूदी यानी जूइश लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और उन्हीं की टीचिंग को फॉलो करते हैं। यहूदी लोग अल्लाह को ही अपना ईश्वर मानते हैं, मगर वो अल्लाह को अल्लाह ना कहकर यहुआ कहते हैं। यहूदियों की धार्मिक किताब तौरात मानी जाती है। ईसाइयों के मुताबिक यहूदियों ने ही हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया था। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को ये कहकर मौत के घाट उतार दिया था कि यहूदी कौम दुनिया की सबसे घटिया और धोखेबाज कौम है। ये घटिया कौम और यहूदियों के पास अपना कोई देश नहीं था, इसीलिए उन्होंने फलस्तीन के लोगों पर अत्याचार करके उनकी जमीनें हथिया ली थी और आज वहाँ इजराइल देश कायम है। पूरी दुनिया में तकरीबन 1.5 करोड़ यहूदी रहते हैं। इनकी पॉपुलेशन है। नंबर 6, सिखिज्म। सिख धर्म दुनिया के सबसे नए धर्मों में से एक धर्म है। सन 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी ने हिंदू धर्म के जातीय भेदभाव से तंग आकर इस धर्म की शुरुआत की थी। सिख धर्म में कुल 10 गुरु गुजरे हैं। सिख धर्म मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है और एक ईश्वर में यकीन रखता है। सिख धर्म की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब है, जो इस्लाम और हिंदू धर्म ग्रंथों को मिलाकर लिखी गई थी। गोल्डन टेम्पल अमृतसर सिख धर्म की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। आज पूरी दुनिया में सिख धर्म को मानने वालों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ है। 2 करोड़ है इनकी। नंबर 5, फोक या ट्रेडिशन रिलीजन।
दोस्तों फोक रिलीजन या ट्रेडिशन रिलीजन उससे कहते हैं जिसमें बहुत सारे कबीले या जनजातियां अपने खुद के तौर तरीकों और रीति रिवाजों के आधार पर अपना अलग अलग धर्म बना लेते हैं। इन लोगों का धर्म और मान्यताएं तो अलग अलग होती हैं, मगर इनको इकट्ठा तौर पर एक ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है जिसे फोक या ट्रेडिशन रिलीजन कहते हैं। जैसे अफ्रीकन फोक रिलीजन और चाइनीज ट्रेडिशन रिलीजन। अफ्रीकन फोक रिलीजन में तकरीबन 40 करोड़ लोग शामिल हैं। इसी तरह चाइनीज ट्रेडिशन रिलीजन में भी 40 से 50 करोड़ लोगों को शामिल किया जाता है। नंबर 4, बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो ना तो खुदा को मानता है और ना ही खुदा का इनकार करता है, यानी बुद्धिज्म एक एग्नोस्टिक रिलीजन है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा, जातीय भेदभाव और अंधविश्वासों के कारण बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। मगर आज खुद बुद्धिस्ट लोग गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं और उनको ही ईश्वर मान बैठे हैं। बुद्ध धर्म की किताब त्रिपिटका कहलाती है। बुद्ध धर्म में भी 2 ग्रुप्स होते हैं, महायान और हीनयान। बुद्ध धर्म का ओरिजिन इंडिया में ही हुआ माना जाता है, मगर आज ये धर्म इंडिया से गायब होता हुआ नजर आ रहा है और चीन, जापान वगैरह देशों में ज्यादा पाया जाता है। अशोका के वक्त बुद्धिज्म का सबसे ज्यादा फैलाव हुआ था। आज पूरी दुनिया में तकरीबन 50 से 60 करोड़ लोग बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। एथिज्म। दोस्तों इस टॉप 10 की लिस्ट में एथिज्म को वैसे तो इंक्लूड नहीं किया गया है, मगर फिर भी मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एथिज्म वैसे तो कोई धर्म नहीं है, मगर ये आबादी के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। एथियस्ट या नास्तिक वो लोग होते हैं जो किसी भी धर्म या खुदा को नहीं मानते। इनका खुदा में न मानने के 2 रीजन होते हैं। पहला तो ये कि ये लोग कहते हैं कि हमें खुदा दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम खुदा या ईश्वर को नहीं मानते। दूसरा कारण ये कि एथियस्ट लोग दुनियावी ऐशो इशरत, पैसा, मौज मस्ती, दारू, नंगापन, लालच वगैरह के पीछे भागते हैं। इसीलिए ये लोग धर्म से अलग हो जाते हैं। अगर ये लोग धर्म को मानेंगे तो इनको ये बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे, जो कि ये लोग नहीं चाहते। इसीलिए ये लोग जानबूझकर धर्म या खुदा का इनकार कर देते हैं। आज तकरीबन पूरी दुनिया में 15% से ज्यादा लोग एथियस्ट हैं। 15% पॉपुलेशन एथियस्ट। नंबर 3, हिंदुइज्म। दोस्तों हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। वेदों के जानकार मानते हैं कि हिंदू धर्म लगभग 5000 साल पुराना धर्म है। हिंदू धर्म में वेदों को मुख्य धार्मिक किताबें माना जाता है और वेदों के हिसाब से ईश्वर एक ही है और मूर्ति पूजा पाप है। जबकि आज के 99% हिंदू एक ईश्वर की जगह करोड़ों देवी देवताओं की उपासना करते हैं तथा खुले तौर पर मूर्ति पूजा भी करते हैं। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और अंधविश्वासों ने इस धर्म को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसी वजह से बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म की स्थापना हुई और आज इन्हीं वजहों से हजारों लोग हिंदू धर्म छोड़ते जा रहे हैं। आबादी के हिसाब से आज पूरी दुनिया में 1 अरब 20 करोड़ हिंदू रहते हैं। नंबर 2, क्रिश्चियनिटी। दोस्तों क्रिश्चियनिटी आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब 40 करोड़ ईसाई रहते हैं। लगभग 2000 साल पहले ईसा मसीह के जन्म के साथ ही क्रिश्चियनिटी का भी जन्म हो गया था। ईसाई ईसा मसीह को खुदा का जन्मा हुआ बेटा मानते हैं। क्रिश्चियंस ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट में यकीन रखते हैं जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। यानी क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि फादर यानी ईश्वर और उनका बेटा यानी ईसा मसीह और पाक रूह तीनों ईश्वर यानी खुदा है। मगर दूसरी तरफ ये लोग ये भी कहते हैं कि खुदा एक ही है। ये कैसे हो सकता है? ईसाइयों की धार्मिक किताब बाइबल मानी जाती है। ईसाइयों में कई ग्रुप्स हैं जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स वगैरह। क्रिश्चियनिटी का मानना है कि यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाकर उनका कत्ल किया था। ईसा मसीह को क्रॉस नुमा स्ट्रक्चर पर सूली दी गई थी। इसी वजह से ईसाई इस क्रॉस को पवित्र मानते हैं। नंबर 1 पर आता है इस्लाम धर्म। दोस्तों इस्लाम धर्म को नंबर 1 पोजीशन पर रखने का रीजन ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए इस्लाम को अच्छा बता रहा हूँ, बल्कि कारण ये है कि इस्लाम ही वो एकमात्र धर्म है
जो एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर में मानता है। इस्लाम के अलावा हर धर्म किसी न किसी रूप में बहुदेववाद में बिलीव रखता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा को कठोरता से मना किया गया है। इस्लाम धर्म दुनिया में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाला धर्म है। इस्लाम धर्म की धार्मिक किताब कुरान दुनिया की एकमात्र ऐसी धार्मिक किताब है जिसमें 1400 सालों के बाद भी कोई भी बदलाव नहीं किया जा सका है। बाकी हर धर्म की किताबों में किसी न किसी तरह मिलावट कर दी गई है। इस्लाम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलीजन है, यानी इस्लाम अपने धार्मिक नियमों, कायदे कानून या धार्मिक आस्था के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और यही एक धर्म के सच्चे होने का सबूत है। दोस्तों, इस्लाम धर्म मुख्यतः दो चीजों पर बेस्ड है, एक कुरान, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी या उनके द्वारा कही गई बातें जिनको हम हदीस कहते हैं। मुसलमान एक ईश्वर यानी एक अल्लाह के अलावा किसी की भी पूजा इबादत नहीं करता, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब की भी नहीं, सिर्फ एक अल्लाह। इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना धर्म नहीं है, बल्कि दुनिया के पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है। इस्लाम धर्म में तकरीबन 1,24,000 पैगंबर गुजरे हैं, जिनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी पैगंबर माने जाते हैं। आज इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। सन 2100 आते आते इस्लाम क्रिश्चियनिटी को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। आज पूरी दुनिया में इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, मगर जल्द ही भारत इंडोनेशिया को मुस्लिम आबादी में पीछे छोड़ देगा। आज तकरीबन 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में रहते हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहां मुसलमान ना पाए जाते हो, हर जगह में। दोस्तों, आप किस धर्म को मानते हैं और ऐसा कौन सा धर्म है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री और मुस्लिम योद्धाओं का इतिहास फुल डिटेल में पढ़ना है तो आप ये किताबें जरूर खरीदें। सभी किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, के वीडियो को लाइक कर देना। मतलब गाइस, इनके हिंदू धर्म के अंदर बोला जाता है कि भगवान सिर्फ इनका एक ही है और मूर्ति पूजा गलत है। उसके बाद भी ये हमारे हिंदू भाई होते हैं, इतने सारे भगवान जी की पूजा करते हैं और प्लस हाँ इतने सारों को मानते हैं, और जबकि मूर्ति पूजा भी करते हैं, उसके लिए भी मना करे कि नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। इन्होंने भी बताया था वीडियो में। सबसे बेस्ट तो इस्लाम है, सिर्फ एक अल्लाह है और कोई नहीं, और 1,01% सच्चा सिर्फ एक इस्लाम ही है। अगर ये जो गैर रिलीजन के जो लोग हैं, अगर ये ठीक से इस्लाम को पढ़ लेना एक बार बैठ के ढंग से, तो ना खुद समझ आ जाएगा, खुद ही खुद दिल में उतर जाएगा कि हाँ क्या चीज़ सच है। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफ़िज़।